कम से कम देख लेना चाहिए भाई। है? देखा तो देखा भी नहीं, तो देखना है एक काम पढ़ना है, और फिर तीसरा है पढ़ने के बाद समझना। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये जो ड्राफ्टिंग है, एक एक शब्द जो है कितने होशियारी से लिखा हुआ है, कितनी चालाकी से लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 3 पढ़ लो, फंडामेंटल राइट, तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक थोड़ा नमूना देता हूं। चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट, तो उन्होंने उसमें लिखा, चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट लिखना है उन्हें, तो लिखने के पहले, अब उसमें वो फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट आगे लिखना है, उसके पहले उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट जो भी रूढ़ी, परंपरा, नियम, कानून जो भी है, जो भी पहले है, ये लिखने के पहले, ये हम लिख रहे हैं ना अभी, इसके पहले जो भी परंपरा, ये वो दुनिया भरी की बातें है, जो भी है ब्राह्मणों के द्वारा, वो शब्द नहीं लिखा उन्होंने, ब्राह्मणों के द्वारा जो भी है, जिसके द्वारा भी लिखा हुआ है, अलिखित है, लिखा हुआ है, अलिखित है, जो भी है, लागू होगा, उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। नल एंड वॉइड का मतलब उसे शून्य घोषित किया जाता है। 2000 साल से है ब्राह्मणों का लिखा, 2000 एक लाइन में खत्म। ऐसा ड्राफ्टिंग, क्या चमत्कार है ड्राफ्टिंग करने का, कितना बुद्धि और कितनी समझदारी। मैं आपको जो मैंने कहा था ना, उसको आपको समझ में आएगी ड्राफ्टिंग की चमत्कार क्या है। 2000 साल का एक लाइन में खत्म कर दिया, इसे शून्य घोषित किया जाता है। तो भूतकाल खत्म किया है, तो होशियारी बाबा साहब बैठे, ये तो भूतकाल खत्म कर दिया ना। उनको मालूम था बदमाश हुआ, ये उनके ही नियंत्रण में संसद आने वाली है, उनके ही नियंत्रण में विधानसभा आने वाली है। मेरे पार्टी का कोई ज्यादा प्रभाव रहने वाला नहीं है, मेरे पार्टी का सरकार आने वाली नहीं है, बहुमत आने वाला नहीं है, नहीं आने, उनको पहले मालूम बाबा साहब। इसलिए उन्होंने आगे लिखा, क्या लिखा, भविष्य में मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले कोई भी कानून, नीति, नियम, परंपरा यदि भविष्य में कोई लिखने वाला है तो मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाने के हद तक, बाकी रह सकता है, नुकसान पहुंचाने के हद तक उसे शून्य घोषित किया जाता है। भविष्य में होने वाला है, उसको पहले ही खत्म कर दिया। चैप्टर नंबर 3 में जरा पढ़ें, पढ़ने का महत्व क्या है थोड़ा समझ में आ जाए आप लोगों को। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसलिए लोगों को पूछा, पढ़ा कठिन सवाल, छोटा, देखा भी। अरे अपने बच्चों के लिए घर में संविधान खरीद लो, खरीदते वक्त ध्यान रखो अंग्रेजी वाला ओरिजिनल बाबा साहब ने लिखा, ट्रांसलेशन में भी सारी बदमाशी करते। ये जो ब्राह्मण है ना, मेरे पास मुझे मालूम है क्योंकि मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ता हूँ। ओरिजिनल बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने हिंदी नहीं लिखा हुआ है,
ओरिजिनल अंग्रेजी में है तो वो हिंदी में क्या गड़बड़ी करते हो मुझे मालूम, समझ में आता है। तो आपको एक ओरिजिनल अंग्रेजी और हिंदी वाला आता है भारत सरकार, वो हर आदमी को, जो जागृत आदमी है, उसको अपने घर में संविधान रखना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या पढ़ाकर उसको बताना चाहिए। ये काम कम से कम करना चाहिए। नहीं तो केवल जय संविधान कहने से संविधान का जय होने वाला नहीं है। संविधान का जय कब होगा? 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू होना शुरू हुआ कानून की भाषा में, मगर दूसरा एक शब्द है अमल, अमल नहीं हुआ। अमल करने की अथॉरिटी कांग्रेस के पास आ गई। में कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, उसका प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण, और सारा का सारा संविधान जो है वो ब्राह्मण के उद्देश्य, विचारधारा और मूल्य, जो जीवन मूल्य है ब्राह्मणों के, उसके विरोध में है। ध्यान रखो, उद्देश्य ब्राह्मणों के उद्देश्य के विरोध में है, ब्राह्मणों की विचारधारा के विरोध में है, ब्राह्मणों के जो जीवन मूल्य है, जीवन संस्कार है, उसके विरोध में है संविधान। और उनको ही इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी मिली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। वो कैसे अमल करेगा? We the Brahmin people, ऐसे नहीं, we the people of India है तो प्रियम्बल में, प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, उसमें लिखा we the people। जबकि भारत में ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट करते, सारी चीजों पर डोमिनेट करते, सारी व्यवस्था पर डोमिनेट करते हैं, मगर संविधान में we the people, हम भारत के लोग। तो यहां से शुरू होता है और हमको उस स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए सारा संविधान को पढ़ना होता है, तब बात समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती है। तो ये बात हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये इसलिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं।